आगे बढ़ेंगे कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित में। ब्रिज कोर्स में हमने पेज नंबर 53 तक का सॉल्यूशन देख लिया था, ठीक है, जिस पे हमारा अनुपात और प्रतिशतता वाला जो है चैप्टर फिनिश हो गया था। अब हमारा पेज नंबर 54 है, ठीक है, पेज नंबर 54 और पेज नंबर 54 से हम नया चैप्टर देखेंगे, ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास। ठीक है, ज्यामितीय उपकरण कौन से, जो आपके जो पेंसिल है ना, रबर, शार्पनर, स्केल, चांदा है ना, सेट स्क्वायर, ये सारी चीज़ें होती है, तो इनका अपन यूज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 54 पे हमको पहला क्वेश्चन दिया है। क्या बताया है, रेखाखंडों को मापिए, वह रिक्त स्थान में बड़ा है, छोटा है और बराबर भरिए। ये जो चिन्ह आपको दिया है, ठीक है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ रहता है उसको तो हम बोलते हैं बड़ा है, ठीक, और जिस तरफ मुंह बंद रहता है उसको हम बोलते हैं छोटा है, ठीक, और बराबर तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे हमको बोला है रेखाखंडों को मापिए, फिर रिक्त स्थान में ये बताइए। तो इन रेखाखंडों को नापना है आपको, ठीक है, मेज़र करना है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है आप स्केल रख के यूज़ कर लीजिए, या दूसरा तरीका है कि आप जैसे इस टाइप से डिवाइडर ले लीजिए और दोनों पॉइंट को यहाँ पे, जैसे ये मैंने रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको ये, और इसको स्केल पे रख दीजिए। जैसे 0 है तो आप 0 पे रखेंगे, और ये तो कितना आ रहा है, देखो 3.1 तक जा रहा है ये, ठीक है, तो हम इसको क्या बता देंगे, 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, स्केल को यहाँ रखते हैं तो ये आ रहा है 3.9 तक, ठीक है, 4 में एक कम आ रहा है तो इसको लिखेंगे 3.9। ये आपके स्केल का एक मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपके हो गया, तो जो स्केल होती है आपके, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार होती है। जैसे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 होता है, इसके बीच में 10 डंडे होते हैं ना, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10वां। ठीक है, तो हम यहाँ से गिनते हैं, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। जैसे कि यहाँ तक आते हैं तो ये 9वां, तो हमारे जो अभी है ये 3.9 सेंटीमीटर, तो मतलब 9 हमने छोटे डंडे गिने ना, 3 तो यहाँ हो गया था, 3 के बाद हमने 9 डंडे गिने यहाँ तक, इसलिए 3.9 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम देखते हैं अगला वाला। तो अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगला क्या हो जाएगा हमारा, तो नाप लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, तो देखो 3.5 है ना, क्योंकि 3 के बाद 5वें डंडे तक ये आ रहा है, वैसे ये छठे तक आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3.6 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसको भी मेज़र कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ रहा है 4 तक तो आ रहा है, 4 के बाद भी आगे जा रहा है ना, मतलब 4.5 के बाद भी एक और आगे है, मतलब ये जो बीच में 5वां डंडा मतलब 5 का होता है ये, इसके बाद एक और छठे तक जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4.6 तक, तो 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं हम। तो अगले में आपको बताया यहाँ से 0 से मेज़र करेंगे तो ये फिर 4.6 हो रहा है आपके, और इसको मेज़र करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4.6 है। ठीक है, उसके बाद अगला मेज़र कर लेंगे, आप मेज़र करिए, 19-20 थोड़ा जो है आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी फिर से 4.6 ही है आपके, और इसको मेज़र करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो आपके कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 और 6, 5.9 तक आ रहा है, पूरा 6 नहीं दे रखा है आपको। ठीक है, 6 में एक कम है, तो 5.9 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से 0 से हम मेज़र करेंगे तो ये फिर से आपके 4.6 आ जाएगा। ठीक है, इसको मेज़र करेंगे यहाँ से, तो ये आपके 3.5 और 6 तक जा रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपके। अब हम देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो 3.1 और 3.9, तो 3.9 बड़ा है, तो हम कर देंगे उस तरफ मुंह खोल देंगे। इसमें 3.6 और 4.6 में से 4.6 बड़ा है, तो उस तरफ मुंह खुल जाएगा। ये दोनों बराबर है, बराबर है तो हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह। यहाँ पे 4.6 और ये 5.9, तो ये बड़ा है। 4.6 और 3.6, तो ये बड़ा है, तो इस तरफ मुँह खोल देंगे। ठीक है, तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन। ठीक है, और स्केल से नापेंगे तो थोड़ा कभी आगे पीछे हो जाए तो आप मैनेज करिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक समान चाल से चलने पर टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा, यहाँ पे बताना है, और टावर के पास सबसे बाद में पहुंचेगा। देखो एक समान चाल है, एक समान चाल मतलब कि वो 1 मिनट चलता है, 1 मिनट का तो टाइम लेता है, और वो 1 मीटर की दूरी तय करता है। फिर अगला 1 मिनट लेता है, ठीक है, तो अगला 1 मिनट लेगा, फिर 1 मीटर, फिर अगला 1 मिनट 1 मीटर, इस तरह से समान चाल से चलता है।
तो इस टावर के पास में ये 5 जने हैं, कौन पहले पहुंचेगा, तो उसके लिए हमें मेज़र करना पड़ेगा। वैसे तो देखो ये राम सबसे छोटा है तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, राज सबसे बड़ी जो डिस्टेंस पे है तो ये जो है दूर है मतलब कि, तो ये लेट पहुंचेगा। लेकिन फिर भी हमको मेज़र करके तो बताना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 से मेज़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये मोहन वाला देख लेंगे तो ये आ रहा है आपके 6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद हम ये वाला मैनेज कर लेंगे, सॉरी मेज़र कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके 6 तक, 6 सेंटीमीटर। तो दोनों 6 सेंटीमीटर तो नहीं आ सकते हैं, एक बार फिर इसको करेंगे। ये 5 आ रहा है आपके, ठीक है, और ये 6 है, ठीक है। तो ये 5 लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको रब कर देंगे और इसको क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसको मेजर कर लेते हैं ये कितना है। तो यहाँ से देखें तो ये 5.12 तक जा रहा है, तो यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर कर देंगे। और इसको भी देख लेते हैं तो यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये 3.33 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 9 तक जा रहा है, तो ये 3.9 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा देखो यहाँ पे 3.5 है, तो पहले कौन पहुँचेगा, राम, ठीक है। और सबसे दूर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे राज है, तो सबसे बाद में कौन पहुँचेगा, राज, ठीक है। तो ये था आपके इसका आंसर। तो आप ऐसे मेज़र करके सोल्व करिए, हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेज नंबर 55 की। तो पेज नंबर 55 पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है, दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए और रेखाखंडों को मापिए। तो यहाँ पे इनको मिला देने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट मिला देता हूँ। तो यहाँ पे इनको मैंने मिला दिया है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। और इनको मेज़र करके लिखना है। तो देखो 0 से आप इसको मेज़र करोगे तो ये 5 और 5 के बाद बिल्कुल 6 और 5 के बीच में जा रहा है, तो 5.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी मेज़र करेंगे तो ये आपके 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको मेज़र करेंगे तो ये हो जाएगा आपके यहाँ तक, ठीक है, मतलब 7.2 तक ये आपके जाएगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे ये 7 के बाद 1 और 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर मेज़र करो कभी थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमको जो है रेखाखंड खींचना है 7.5 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7.5 का रेखाखंड खींच लेंगे। 7.5 का मतलब है 7 के बाद 5 डंडे और हमको काउंट करने हैं यहाँ से, ठीक है। तो 0 से नापेंगे हम यहाँ पे, ये यहाँ तक, ठीक है। और इसको कुछ नाम देना है, तो नाम आप दे दीजिए कुछ भी, जैसे आपने ए और बी दे दिया है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो आपने बता दी है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 8.5 सेंटीमीटर का। तो बिल्कुल ऐसा कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो 8.5 में 8 के बाद 5 काउंट करने हैं आपको, ये यहाँ तक, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। उसके बाद 7.2 का आपको लेना है, ठीक है। तो 7.2 ले लेंगे तो 7 के बाद 2 पॉइंट आपको गिनने हैं, ठीक है, 0 तक चलना है। तो ये और ये आप इसको दे देंगे M और इसको दे देंगे N। फिर 0.9 लेना है, तो 0.9 का एक बहुत छोटा सा जो है वो रेखाखंड आएगा। तो मतलब 0 के बाद 1 तक जाएंगे तो पूरा 1 सेंटीमीटर, 1 में 1 कम करके लेना है आपको यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके, और इसको आप XY नाम दे दीजिए, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये फिर 7.3 आ गया है आपके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7.3 तक जाना पड़ेगा, मतलब 7 के बाद 3 पॉइंट और गिनने, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 7.3 सेंटीमीटर। PQ नाम हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं कार्यपत्रक 3 में पहला दिया है, दिए गए कोणों को मापिए, ठीक है। तो ये जो कोण दिया है इसको हमें मापना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चांदे की सहायता से इसको मेज़र कर लेंगे, ठीक है। वैसे हम डिवाइडर की सहायता से भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है टाइम बचाएंगे, ठीक है। डिवाइडर में ज़्यादा टाइम लगता है, इससे चांदे से जल्दी हो जाएगा। देखो चांदे में कैसे मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे समझेंगे आप, ये वाली जो लाइन होती है ये आधार लाइन पे रखते हैं हम, ठीक है। चांदे की ये जो लाइन होती है इसको कोण की जो आधार लाइन होती है उस पर रखते हैं बस। उसके बाद हम देख लेते हैं, और जिस पॉइंट से कोण बनता है उस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना है, ठीक है, समझना है यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमको यहाँ से मैच करना है, ये वाला, ठीक है, और ये आधार लाइन पे लेना है। अब देखते हैं, तो ये जो सीधी लाइन है ये 90 डिग्री पे जा रही है, देखो 90 डिग्री। तो मतलब कि ये जो कोण AOB जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है गाइस। तो ये था आपके पेज नंबर 55 का सॉल्यूशन।
ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बस पेज नंबर 54 और 55 का सॉल्यूशन देखेंगे, बाकी जो नेक्स्ट है वो अगले पेज में देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है गाइस। तो ये आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको नोट करना है तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए ये, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये, और फिर ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।